दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज बास्केट में। और एक बार हम फिर आपके सामने हैं बालों से जुड़ी समस्याओं को लेके। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि बाल झड़ रहे हैं, क्या किया जाए, बाल टूट रहे हैं, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, बालों में डैंड्रफ हो गया है, बाल उड़ रहे हैं। तो बहुत तरह तरह के लोग और तरह तरह की प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लोग और बहुत सारी प्रॉब्लम्स। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए ये जो मौसम होता है ना, बरसातों का मौसम, इसमें नॉर्मली जिनके बाल अच्छे होते हैं उनके भी बाल टूटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हमेशा पसीना आता रहता है, कुछ भी काम कर रहे हैं पसीना आ रहा है, भर भर के पसीना आ रहा है, जिससे बाल हमेशा गीले रहते हैं। और गीले रहते हैं, सफाई हम उतनी फ्रिक्वेंटली करते नहीं, तो वो कहीं ना कहीं उस गंदगी से जब तरह रेगुलर सफाई नहीं होती, या 2 3 4 6 दिन हो जाते हैं, पसीना आता रहता है, सूखता रहता है, तो डैंड्रफ का रूप ले लेते हैं। और डैंड्रफ से फिर बाल झड़ने लगते हैं। और डैंड्रफ वैसे भी फेस पे गिरेगा तो फेस पे पिंपल्स कर देगा, दाने कर देगा। तो बड़ी सारी समस्याएं एक समस्या से आ जाती हैं। तो इस मौसम में हमें अपने बालों का बेहद ध्यान रखना चाहिए। और ध्यान किस तरह से रखना चाहिए? ध्यान बालों के रख रखाव में हमें ध्यान देना होगा। अपने खाने पीने में हमें थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा, थोड़ा ऐसा खाना खाना पड़ेगा जिससे हमारे बालों को ताकत मिले, हमारे बालों की ग्रोथ हो सके। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि बालों की के रख रखाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें अपने बालों की सफाई किस तरह कितने दिनों में रखनी है। तो नॉर्मली कई लोग होते हैं जो डेली हेयर वॉश करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगी डेली हेयर फॉल ही कई बार आपके बालों को डैमेज करता है। लगातार अगर आप गंदगी है बालों में तो डेली भी धो सकते हैं। ऑयली हैं जिनके बाल, वो डेली धो सकते हैं कि बाहर जाते हैं, धूप में जा रहे हैं, गंदे हो रहे हैं रेगुलर। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें रोज़ ही बाल धोने, आप वीक में 2 बार बाल धो सकते हैं। और हमेशा एक बात का ध्यान रखें, कई लोग होते हैं कि कभी बालों में ऑयलिंग या कोई कुछ करते ही नहीं, सीधे हमेशा शैम्पू ही करते हैं, तो उससे भी बालों का जो टेक्सचर होता है ना, धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। तो हम कोशिश करें कि हम बालों में पहले ऑयलिंग करें, उसके 1 घंटा उसको छोड़ दें और उसके बाद हम बालों को वॉश करें। या अगर आप चाहें तो आप रात भर भी उसको लगा के रख सकते हैं, उससे बालों को पोषण मिलता है, सर्कुलेशन ठीक होता है बालों में, और बालों की ग्रोथ में मदद मिलती है, बाल झड़ने से बचते हैं, बालों में मजबूती आती है। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि ऑयलिंग करें। कई लोग कहते हैं कि हमारे बाल बहुत ऑयली, हम ऑयल नहीं लगा सकते, हम कोकोनट ऑयल नहीं लगा सकते, या कोई सा भी ऑयल हम नहीं लगा सकते। तो कई तरह के ऑयल आज उपलब्ध हैं जो नॉन स्टिकी होते हैं, आप उनसे मसाज कर सकते हैं। लेकिन बालों को धोने से पहले ऑयलिंग होनी चाहिए। तो कुछ ऑयल मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला है, हम बताएंगे आपको कि किस तरह से आपके बाल जो है, अगर उसमें सीकरी है, अगर डैंड्रफ हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा, बाहर के शैम्पू आप लगा रहे हैं लगातार, थोड़ी देर टाइम के लिए ठीक हो जाता है, फिर आ जाता है और बेहद परेशान है, तो उसके लिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या यूज़ कीजिए, तो आपके बालों का डैंड्रफ हमेशा के लिए चला जाएगा। और जब बालों का डैंड्रफ जाएगा तो वैसे ही बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो मैं बताना चाहूँगी, कोकोनट ऑयल जो है वो एक्सीलेंट क्वालिटी का होता है। ये फ्रूट ऑफ द अर्थ का मोदी केयर का कोकोनट ऑयल है, जिसमें अगर आप मिला देते हैं टी ट्री ऑयल, जो टी ट्री ऑयल असेंशियल ऑयल की श्रेणी में आता है, इसमें विटामिन ई भी है, ये टी ट्री ऑयल विद विटामिन ई है। तो ये एक्सीलेंट रिजल्ट देता है, 3 लेयर अंदर जाके ये आपके बालों पे काम करेगा। तो अगर आप नारियल तेल लगाते हैं, मसाज करते हैं, उसमें कुछ बूंदें, मतलब 4 5 बूंदें अगर आप टी ट्री ऑयल की डाल लेते हैं, तो ये और भी बेहद बेहतरीन हो जाता है। और इससे जब आप मसाज करेंगे और रेगुलर करेंगे, वीक में 2 दिन कर लीजिए, 3 दिन कर लीजिए, अल्टरनेट डेज में कर लीजिए, और उसके बाद जब वॉश आउट करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो डैंड्रफ है वो ख़त्म हो जाएगा, बालों का झड़ना ख़त्म हो जाएगा, पक्का ख़त्म हो जाएगा, और नए बालों की ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। ये बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला है। कई लोग होते हैं उनको नारियल का तेल लगाना पसंद नहीं होता कि ये चिपचिपा होता है और हमें बर्दाश्त नहीं होता। कोई बात नहीं, अगर आप नारियल का तेल नहीं लगा सकते तो हमारे पास एक आंवला ऑयल है। सिर्फ आंवला नहीं है इसके अंदर, आंवला के साथ रोजमेरी है और एलमंड ऑयल भी इसमें मिला हुआ है। अब इसमें भी क्या करते हैं, हम पूरी शीशी में हम 20 बूंदें टी ट्री ऑयल की मिला लेते हैं, और फिर बार बार मिलाने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी लगाएं हिला के इसे, और उसके बाद आप ऑयलिंग करें। और नॉन स्टिकी ऑयल है ये, तो चिपचिपाहट भी नहीं होगी, आपको इरिटेशन नहीं होगी कि चिपचिपा रहे हैं बाल, और बहुत अच्छा ठंडक आपको आपके बालों में मिलेगी। और इससे भी
वही अफेक्ट पड़ेगा, आपके बालों का झड़ना बंद होगा, आपका जो डैंड्रफ है वो हमेशा के लिए ख़त्म होगा। लेकिन आपको इसको लगातार करना होगा, ऐसा नहीं कि एक दिन लगाया महीनों के लिए छोड़ दिया। ये आपको लगातार वीक में कम से कम 2 दिन ज़रूर करें इसको, 3 दिन भी कर सकते हैं अल्टरनेट डेज में। और इसको लगाने के बाद 1 घंटे आपको छोड़ना है, या अगर ओवरनाइट लगा सकें तो रात भर लगा के अगले दिन वॉश कर लीजिए। अदरवाइज़ नहीं पसंद ज़्यादा ऑयलिंग तो 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे इसको लगाइए टी ट्री ऑयल डालने के बाद। तो ये भी आपको उसी तरह का रिजल्ट देगा जैसे टी ट्री ऑयल हम कोकोनट ऑयल में डालते हैं। इसके साथ साथ ये हमारा हो गया ऐसे लोगों के लिए जो चिपचिपाहट रहित ऑयल चाहते हैं। इसके साथ साथ बात आती है शैम्पू की, और शैम्पू के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो वो मोरक्कन ऑर्गन ऑयल जो ट्रीटमेंट ऑयल है हमारा वो भी यूज़ कर सकता है। वो भी नॉन स्टिकी है और बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि ऑयल लगा रहे हैं। तो उसमें भी आप टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदें मिलाकर उसको अप्लाई करेंगे तो वो भी और पावरफुल हो जाएगा, और आपको जो बालों की समस्याएं हैं, चाहे वो डैंड्रफ हो, चाहे बालों का झड़ना हो, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, उन सब पे काम करता है। तो मैंने अभी आपको 3 ऑयल बताए हैं। एक कोकोनट ऑयल जो हमारा पुरातन काल से चला आ रहा है, जिसको हम लगाते ही थे, बचपन से लगाते हुए आए हैं, और उसमें अगर हम टी ट्री ऑयल मिला लेते हैं तो वो एक मेडिसिन टाइप से बन जाता है। उसके बाद जिनको कोकोनट ऑयल नहीं पसंद है कि वो चिपचिपा ज़्यादा होता है, तो मैंने आंवला ऑयल बताया है मोदी केयर का, जिसमें एलमंड ऑयल है और रोजमेरी ऑयल है, और जिसमें हम कुछ बूंदे शीशी में 20 बूंदे मिला के रख लीजिए, हमेशा के लिए हो जाएगा जब तक बॉटल ख़त्म नहीं होती। और आप उसकी मसाज कीजिए वीक में कम से कम 2 या 3 बार, 1 घंटे बाद आप धो सकते हैं, चाहे तो ओवरनाइट लगा के रख सकते हैं। अब बात आती है ऑयलिंग कर ली, और अगर इसके साथ साथ अगर ड्राई स्किन है तो आप हमारा जो मोरक्कन ऑर्गन का ऑयल है वो भी ले सकते हैं। अब बात आती है शैम्पू। तो फ्रेंड्स, शैम्पू की रेंज भी हमारे पास बहुत अच्छी है, और जो आपके बालों को मजबूत बनाने में, डैंड्रफ को ख़त्म करने में, झड़ने से रोकने में आपको मदद करेगी। तो आप सैलॉन का शैम्पू ले सकते हैं। सैलॉन का एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी आता है और सैलॉन का हेयर फॉल शैम्पू भी आता है। तो आप उनमें से कोई सा भी शैम्पू चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मोरक्कन ऑर्गन की ही प्रोडक्ट चाहिए तो मोरक्कन ऑर्गन में हमारा ये शैम्पू आता है, मेरा फेवरेट है फ्रेंड्स। बहुत ही माइल्ड शैम्पू है, बहुत अच्छा है, और बालों की जो क्वालिटी है उसको बहुत बेहतरीन करता है। तो आप ये इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसका मॉइस्चराइज़र भी होता है जो कि बालों को मॉइस्चराइज़ करता है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, आप जिस भी शैम्पू से धोएं, अगर आप सैलून का यूज़ करते हैं तो भी उसका जो कंडीशनर आता है उसे यूज़ करें। बालों को शैम्पू करने के साथ साथ कंडीशनिंग करना चाहिए, क्योंकि देखिए ऊपर हम ऑयलिंग करते हैं, मसाज करते हैं तो जड़ें मजबूत होती हैं। अभी नीचे के बालों में हम ऑयलिंग करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जब नीचे हम कंडीशनर लगाते हैं तो ये उड़े उड़े जो बाल रहते हैं वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, बहुत खूबसूरत लगने लगते हैं। तो शैम्पू हमें जो कंडीशनर है ये हमें जड़ों में नहीं लगाना है, ये हमें लेंथ में लगाना है। तो लेंथ में लगाएंगे तो बाल जो हैं आपके बहुत इजीली मैनेज हो जाएंगे, उड़े उड़े नहीं रहेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे। तो इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। अब ये तो हो गई कि ऊपर से लगाएंगे क्या तो हमारे बाल जो है वो सही होने लगेंगे। दूसरी बात आती है खाने की। देखिए, हमारे बालों का की लेंथ का, हमारे बालों की ग्रोथ का सीधा सीधा संबंध हमारे भोजन से है, हमारे खाने से, हमारी डाइट से। तो डाइट में हमें ऐसे चीज़ों को लेना पड़ेगा जिससे हमारे बालों में मजबूती आए। तो वो क्या हो सकता है? एक तो प्रोटीन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बालों के लिए। हमें प्रोटीन लेना चाहिए, हमें विटामिन्स लेने चाहिए, हमें जो ओमेगा 3, 6, 9 है वो लेना चाहिए, ये सब चीज़ें। और अगर आप कहें कि जी हम अलग अलग चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हम कैसे लेंगे, क्या लेंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि मोदी केयर का ये मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल होता है। डेली 1 टैबलेट लेनी होती है नाश्ते के बाद, तो आपकी पूरे दिन की जो नीड है वो पूरी हो जाती है। अभी क्या होता है ना कि हम भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम पूरी तरह से पोषण जो है ले नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है। स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ा हुआ है, हमेशा मोबाइल है, हमेशा लैपटॉप है, पूरे पूरे दिन हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, और अगर हम डाइट सही नहीं लेंगे तो उसका बहुत असर पड़ता है दोस्तों। और कई केसेस में तो मैंने देखा है कि बाल बिल्कुल ही ख़त्म होने लगते हैं, मतलब बीच में से बाल उड़ने ही लग जाते हैं। तो वो सब ना हो तो हमें अपनी डाइट का, हमारे पोषण का हमें पूरा ध्यान रखना होगा। लगाने वाली चीज़ें हमने देख ली, हमने ऑयलिंग कर ली, हमने शैम्पू बढ़िया ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन अगर अंदर से हम वीक हैं, अंदर से हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है, तो वो चीज़ें पूरी तरह से असर नहीं कर पाएंगी। तो एक तो पानी हमें भरपूर मात्रा में पीना है, पसीना आता है गर्मी के मौसम में, पसीना, तो हमें पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है। पानी का इंटेक, अगर हम मल्टीविटामिन भी लेते हैं, कोई भी हम सप्लीमेंट लेते हैं, तो वैसे भी हमारे लिए पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
तभी वो सप्लीमेंट आपको पूरी तरह से काम कर पाएगा आपके अंदर शरीर में जाके। तो आप पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए, अपने खाने में पोषक चीज़ों को यूज़ कीजिए। पैकेट बंद चीज़ें जो होती हैं, मार्केट का तला भुना मैदा वाला जो खाना होता है उसको अवॉइड कीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, लीफी वेजिटेबल्स लीजिए, जो मौसमी फ्रूट्स हैं वो लीजिए, और साथ में अपने आपने अगर एक मल्टीविटामिन ऐड कर दी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा फ्रेंड्स। और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको बालों की समस्या से निदान मिल जाएगा। आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ, बाल झड़ने मेरे बंद हो गए। आपको अच्छा लगेगा। लोग जब आपको कहेंगे कि भैया आजकल क्या यूज़ कर रहे हो, आपके बालों में तो बिल्कुल जान ही आ गई है, बहुत अच्छे दिखने लगे हैं ये, तो आपको पता चलेगा कि जो आप कर रहे हैं वो कितना कारगर है। तो मुझे उम्मीद है ये जो जानकारी मैंने आपको दी है आप इसको यूटिलाइज़ करेंगे, और जब आप यूटिलाइज़ करेंगे और आपको फ़ायदा होगा तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि हाँ, आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला, या आपके बाल झड़ने बंद हो गए तो आपने कितने लोगों को की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड की, कितने लोगों को आपने, क्योंकि ये जो समस्या है ना बालों की, ये मैं देखती हूँ हर 10 में से 8 लोग प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, क्योंकि लोग अपने खाने पीने का ध्यान नहीं देते, पूरी तरह से अपने ऊपर टाइम नहीं लगाते कि भाई बाल झड़ रहे हैं तो झड़े जा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे। तो अगर छोटी छोटी बातों का हमने ध्यान दिया ना, तो हम अपने बालों को किसी भी मौसम में सही और स्वस्थ रख पाएंगे, कि लोग आपको कमेंट करेंगे, और तब आपको लगेगा कि हाँ, मैंने अपनी जो लाइफ में चेंज किया, खाने पीने में बदलाव किया, अपने प्रोडक्ट्स को चेंज किया, कुछ सप्लीमेंट ऐड किए, खाने में मैंने ज़्यादा न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खानी शुरू कर दी, पैकेट बंद फूड को ओके बाय बाय कर दिया। तो ये जो बदलाव है ये आपके बालों को एक नई ज़िंदगी और एक नई जान दे देगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, आपको फ़ायदा हो तो कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों को आपने बताइएगा कितने लोगों की ज़िंदगी में आपने वैल्यू ऐड की। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली किसी नॉलेजेबल वीडियो में।